स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विथ नंबर्स। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सार्वगुणनखंड किसे कहते हैं और सार्वगुणज किसे कहते हैं। इससे भी पहले हमें गुणनखंड और गुणज का मतलब मालूम होना चाहिए। गुणनखंड का मतलब होता है कि कोई भी संख्या अगर दी हुई है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, वह नंबर जिस जिस नंबर से डिवाइड हो जाता है वो सारे क्या होते हैं, उसके गुणनखंड होते हैं। जैसे 6 का हमें बोलते हैं गुणनखंड, तो 6 को जो जो नंबर डिवाइड कर देता है वो सारे क्या हो जाएंगे, 6 के गुणनखंड। 6 को 1 डिवाइड कर देगा कितने टाइम में, 6 टाइम में, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 6। ये दोनों क्या हो गए, 6 से भी 6 डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब हम 2 से डिवाइड 6 को करेंगे तो 2 से भी हो जाता है 3 टाइम में, तो 3 से भी हो जाएगा और 2 से भी 6 हो जाएगा। 4 से नहीं होगा, ना ही 5 से होगा, 6 से हो जाएगा, तो 6 से 1 टाइम में। तो इसके गुणनखंड कितने निकल गए, 1 2 3 और 6। 1 2 3 6। गुणनखंड क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ये गिने हुए होते हैं। गुणज हम उस संख्या को कहते हैं कि कोई भी संख्या दी हो और वो संख्या जिस जिस नंबर को डिवाइड कर देता है वो सारे क्या होते हैं, उसके गुणज होते हैं। जैसे हम 6 का ही निकाले गुणज, तो 6 जिस नंबर को डिवाइड कर देगा वो क्या होंगे, 6 के गुणज होंगे। जैसे 6 को डिवाइड कर देता है, 6 12 को डिवाइड कर देगा, 6 18 को डिवाइड कर देगा, 6 24 को डिवाइड होगा। मतलब 6 का पूरा टेबल, मतलब 6 का टेबल 10 तक ही हम होता है, तो 10 तक नहीं, हम 6 में 10 का इंटू करते हैं तो 60 आता है। हम 6 का इंटू 11 से करेंगे, 12 से करेंगे, 13 से करेंगे, 14 से करेंगे, ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो गुणनखंड क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, ये अनलिमिटेड होते हैं, ये चलते ही जाती है, इनफाइनाइट हम बोल सकते हैं कि 6 के गुणनखंड क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, हम 6 में क्या 1 2 3 4 से इंटू करते जाएंगे, वो सारे उनके क्या होंगे, गुणज होंगे, गुणज मल्टीपल होंगे। अब सार्वगुणज का मतलब क्या होता है, सार्वगुणज का मतलब होता है कि हमें कोई दो नंबर दे दे, जैसे कि 2 और 4 का बोल दे कि सार्वगुणनखंड निकालिए। गुणनखंड निकालने को बोल दे तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 का क्या हो जाएगा, 1 और 2, यही दो गुणनखंड हो जाएगा। अब 4 का हम निकालेंगे तो 4 का तो 1 हो जाएगा, एक 2 से हो जाएगा, फिर 4, ये 3 गुणनखंड हो गए। अब इन दोनों का सार्वगुणनखंड मतलब होता है कि कॉमन फैक्टर निकालते हैं हम, दोनों में जो समान गुणनखंड है वो होते हैं सार्वगुणनखंड। जैसे दोनों में क्या है, 1 है, तो ये 1 क्या हो जाएगा, सार्वगुणनखंड। 2 भी क्या है, 2 भी है, तो 2 भी क्या हो जाएगा, सार्वगुणनखंड। 4 नहीं होगा क्योंकि 4 2 में नहीं है, तो हम 2 और 4 का सार्वगुणनखंड क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 1 और 2, ये दो गुणनखंड हो गए, इसके कॉमन फैक्टर हो गए। ठीक है, दोनों में जो कॉमन होते हैं वो होते हैं सार्वगुणनखंड। अब सार्वगुणज, अब हमें इसी 2 और 4 का बोल दे सार्वगुणज, गुणज निकालने के लिए, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 जिस जिस नंबर को डिवाइड कर देता है वो हो जाएगा 2 4 6 8 10 होगा। फिर 4 से हम करेंगे तो 4 8 12 16, ये क्या हो गए, ऐसे चलेगा। तो 4 के क्या होगा, गुणज। अब सार्व का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो, सार्व का मतलब हो कॉमन दोनों में हो। तो इसमें देख रहे 2 इसमें तो है पर इसमें 4 में नहीं है, 4 है दोनों में, तो क्या हो जाएगा, एक तो हमें मिल गया सार्वगुणज 4। अब क्या है, 8, 8 भी दोनों में है, तो 8 क्या हो गया, ये सार्वगुणज हो गया। तो इसके भी क्या हो गए, हमें और ऐसे निकालेंगे, ये भी अनलिमिटेड होते हैं, जितना हम बढ़ाते जाएंगे वो उतने ही निकलते ही जाएंगे। ठीक है, तो हम अभी 2 निकाले हैं यहाँ पे, तो 2 और 4 के कितने हो गए गुणज, सार्व गुणज हमने 2 गुणज निकाले, 4 और 8, ये हो गए सार्वगुणज। सार्वगुणनखंड का मतलब और सार्वगुणज का मतलब आप लोग को पता चल गया है। अब हम जानेंगे सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, दो संख्याएं जिसमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड होता है सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। कहने का मतलब है कि इसमें दो संख्या जैसे कि 3 और 25 है, हमें क्या बोलेगा इसका अब गुणनखंड निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसका 3 और 25 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 3 के गुणनखंड क्या होगा, 1 और 3, और 25 के गुणनखंड हमें निकालना है तो 1 5 और 25, 25 के 3 हो गए। तो सार्वगुणनखंड का मतलब होता है कि केवल एक ही कॉमन फैक्टर निकलता है, केवल एक, जो होता है 1।
क्या है 1। बोला है केवल एक ही सार्व गुणनखंड होता है, सा अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। इसमें क्या होता है, अभाज्य संख्या हमने लिए, इसमें देख रहे हैं क्या है, इसमें केवल निकल रहा है एक ही कॉमन फैक्टर निकल रहा है 1। जहाँ भी केवल एक ही कॉमन फैक्टर निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। ठीक है, एक ही कॉमन निकलता है इसमें। अब हम क्वेश्चन कुछ देखेंगे, प्रयास कीजिए, आपके बुक में क्वेश्चन दिए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। निम्न युग्मों के उभयनिष्ठ या सार्व गुणनखंड क्या है। उभयनिष्ठ और सार्व गुणनखंड का मतलब एक ही है। तो हम सार्व गुणनखंड क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करेंगे, 8 और 20 का हम निकालेंगे। तो 8 का पहले निकालते हैं। तो हम 8 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में ही होगा। अब 2 से करेंगे तो कितने बार में हो जाएगा, 4 बार में। 3 से 8 डिवाइड नहीं होगा। फिर हम किससे करेंगे, 4 से। तो 4 से कितने बार में 2 टाइम होगा, तो ये हो गया। फिर 5 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से ही होगा। तो इसके कितने निकल गए कॉमन फैक्टर, 8 के गुणनखंड 1 2 4 और 8, ये 4 गुणनखंड निकल गए। अब हमें किसका निकालना है, 20 का। 20 के निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 10 आएगा। फिर किससे करेंगे, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से करेंगे तो कितने टाइम में डिवाइड होगा, 5 टाइम में। फिर किससे होगा, 5 से होगा। 5 से भी 4 टाइम में होगा। 6 से नहीं होगा, ना ही 7 से होगा, ना ही 8 से, ना 9 से, 10 से होगा। 10 से 2 टाइम में होगा। फिर सेम 20 से होगा। तो ऐसे क्या होगा, पूरे कॉमन इसके पूरे गुणनखंड निकल गए, 1 2 4 5 10 और 20, इसके ये गुणनखंड निकल गए। अब हमें क्या निकालना है, 8 और 20 का सार्व गुणनखंड। अब सार्व गुणनखंड का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, एक 1 हो गया। 2 है, 2 भी हो जाएगा। फिर क्या है, 4 है, 5 है, यहाँ पे यहाँ 5 नहीं है, 8 है, यहाँ 8 नहीं है। तो ये क्या हो गए, इसके कितने गुणनखंड निकल गए, 1 2 और 4। ये हो गए 8 और 20 का सार्व गुणनखंड 1 2 और 4 है। हम क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे, क्या है, 9 और 15। अब हमें 9 और 15 का क्या निकालना है, सार्व गुणनखंड। तो पहले हम इनका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 9 का पहले गुणनखंड क्या क्या होता है, 1 हो जाएगा। 1 से करेंगे तो 9। फिर 3 से हो जाएगा, 3 से कितने टाइम में होगा, 3 टाइम में। तो कितने गुणनखंड इसके निकल गए, इसके अलावा और किसी से नहीं होगा। तो 1 3 और 9, 1 3 9 इसके गुणनखंड हो गए। अब हम क्या निकालेंगे, 15 के। 15 का निकालेंगे तो 1 से करेंगे, 15 टाइम में डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 15 2 से डिवाइड नहीं होता है तो हम 3 से करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में हो जाएगा, 5 बार में। फिर 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 से कितने बार में होगा, 3 टाइम में। तो इसके गुणनखंड निकल गए 1 3 5 और 15। अब इसमें सार्व गुणनखंड निकालना है हमें, 9 और 15 का सार्व गुणनखंड। क्या हो गया इसका सार्व गुणनखंड, जो कॉमन फैक्टर है दोनों में वही होगा सार्व गुणनखंड। तो ये 1 हो गया, 3 हो गया, 9 है यहाँ। अब 9 यहाँ नहीं है, 5 है तो इसमें 5 नहीं है। तो कितने निकल गए, 1 और 3। ये हो गए इसके गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल 5 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पहले हम 75 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 75 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 से इंटू करेंगे, हाँ डिवाइड करेंगे हम 75 को, तो 75 आएगा। फिर हम किसे करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड 75 नहीं होगा, तो अब हम 3 से करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। फिर उसके बाद हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। मतलब इसके कितने गुणनखंड हो गए, टोटल 6, 1 3 5 15 25 75, 1 3 5 15 25 75, ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। इसके अलावा और कोई गुणनखंड इसके नहीं होंगे। अब हम 60 का निकालेंगे। तो 60 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 15। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 12। 6 से डिवाइड करेंगे तो 10। ये तो फिर 6 के बाद सीधे 10 से डिवाइड होगा, 12 से होगा, 15 से, 20 से, 30 से, 60 से, उल्टा। ये हो गए इसके गुणनखंड 1 2 3
4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60। ये हो गए 60 के गुणनखंड। अब हमें किसका निकालना है? 210 का गुणनखंड। तो 210 को 1 से हम पहले डिवाइड करेंगे तो 210 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 105 बार में डिवाइड होगा। फिर 3 से हम 210 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70। फिर 5 से डिवाइड करेंगे हम तो 42 बार में डिवाइड होगा। फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो 35 बार में डिवाइड होगा। फिर हम 7 से डिवाइड करते हैं 210 को तो कितने बार में डिवाइड होगा? 30 बार में। 7 के बाद सीधे 10 से डिवाइड होगा। 10 से डिवाइड होगा 21 बार में। फिर 14 से डिवाइड होगा 15 बार में। तो इसके फिर 15 से, फिर 14 के बाद क्या? 15 से डिवाइड होगा। फिर 21 से, 30 से, 35 से, 42 से, 70, 105, 210। ये टोटल 210 के गुणनखंड हो गए। क्या क्या हो गया यहाँ पे? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14। 14 के बाद क्या आ गया? 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105 और 210। ये 210 के गुणनखंड हो गए। अब हमें क्या निकालना है? सार्वगुणनखंड। 75, 60 और किसका? 210 का सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, जो सब में हो, तीनों में। तो क्या क्या सब में है? 1 एक तो है। क्या है? 1 है सब में। ये 1 सब में क्या है? 1। हम गोला लगा लेते हैं यहाँ पे। 1 तो एक क्या हो गया? 1। अब क्या है? 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ है, 3 तो क्या हो गया? 3 सब में क्या है? 3 है। तो एक गुणनखंड हमारा क्या निकल गया यहाँ पे? 3। अब 5 यहाँ भी है, यहाँ भी, मतलब एक 5 भी है। क्या हो गया? सार्वगुणनखंड। तो 5। 4 नहीं होगा क्योंकि 4 यहाँ नहीं है, ना ही यहाँ है। अब देखेंगे 15। 15 यहाँ है, 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ पे भी है। तो ये 15 हो गया। सार्वगुणनखंड क्या हो गया अगला हमारा? 15। अब 15 के बाद देख रहे 25 है, तो 25 इनमें नहीं है, ना ही 75 इसमें है। तो क्या होगा इसका टोटल गुणनखंड? 4। 1, 3, 5, 15। ये हो जाएगा आंसर। अब हम एग्जाम्पल 6 देखेंगे। ये एग्जाम्पल 6 है। 3, 4 और 9 के सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ क्या करना है? सार्वगुणज मतलब मल्टीपल फैक्टर, और उसमें देखना है कॉमन गुणज क्या क्या है। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे 3 के गुणज। गुणज का मतलब 3 जिस संख्या को डिवाइड कर देता है, मतलब 3 का टेबल। 3, 75, 100 ऐसे ही चलते जाएगा। अब हम किसका निकालेंगे? 4 के गुणज। 4 का भी इसी तरह हम 4 जिस से डिवाइड होता है, मतलब 4 का टेबल। अब हमें 3, 4, 6 का गुणज देखेंगे, सार्वगुणज। अब इतने में हम देखते हैं कौन कौन से गुणज हो सकते हैं, मतलब तीनों में कौन कौन सी संख्या जो है कॉमन है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन इतने में देख रहे हैं कि अगर यहाँ क्या है? 3, पर इनमें 3 नहीं है। 6 इनमें नहीं है। 9 इनमें नहीं है। 12 इसमें और इसमें तो है, लेकिन यहाँ पे 12 9 में नहीं है, ना ही 15 है, ना ही 18 है। सीधे क्या है? हमें देख रहे 36 इसमें भी है, 36 यहाँ पे भी है, 36 यहाँ भी है। तो क्या निकल गया? 3, 4 और 9 के गुणज सार्वगुणज। सार्वगुणज क्या निकल गया? 36। अब और हम अगर टेबल बढ़ाते हैं तो और भी संख्या निकल सकती है। तो हमने अभी यहाँ एक ही निकाले हैं, क्योंकि यहाँ पूछा नहीं कितने निकालना है, तो हम एक भी निकाल सकते हैं। तो हमने सार्वगुणज क्या निकाले? 36। ये हो गया आंसर।